हेलो एवरीवन, दिस साइड स्नेहा सिंह, मैथ्स फैकल्टी एट द सक्सेस अकेडमी। मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अकेडमी पर। लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर के बारे में पढ़ा था। हमने जस्ट स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन एंड उसके टाइप्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड टर्म्स। तो पॉलिनोमियल्स क्या है और उसके टाइप्स क्या है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको देखिए और पार्ट फर्स्ट देख के उसके बाद कमेंट करिए व्हाट इज़ पॉलिनोमियल्स। हम आगे मूव करते हैं कि पॉलिनोमियल्स है क्या। पॉलिनोमियल्स एक ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जिसके अंदर आपकी तीन चीज़ें आती हैं, वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स एंड आपके कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल्स क्या है, लाइक एक्स वाई जेड। कोएफिशिएंट्स क्या है, एक्स की वैल्यू, फॉर एग्जांपल 4x², जिसमें इसका वेरिएबल तो x² है एंड कोएफिशिएंट आपका 4 है। एंड कांस्टेंट टर्म एक ऐसा नंबर, नॉर्मल नंबर, जिसके अंदर उसके पास ना ही वेरिएबल है एंड ना ही कोएफिशिएंट है, वो हमारा बन जाता है कांस्टेंट टर्म। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर हमारे आते हैं कोएफिशिएंट्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट टर्म, जो कि हमारी बनते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस माइनस डिवीजन का यूज़ करके। पॉलिनोमियल्स की हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है px = ax + b, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ कोएफिशिएंट एंड व्हाट इज़ कांस्टेंट टर्म। जिसके बाद हम पढ़ेंगे जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एंड हाउ टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारा चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ये टॉपिक्स हैं जो हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर रहेगा हमारा इंट्रोडक्शन, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड फॉर्मिंग इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब हम अपने इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। ये हमारी पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस में b। ax क्यों है यहाँ पर, क्योंकि हमने पॉलिनोमियल लिया है x का। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल करेंगे हम इसमें, क्योंकि जो हमारा पॉलिनोमियल्स है वो एक ही वेरिएबल में चलती है। अब हम यहाँ पर y ले सकते थे तो हमारी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती ay + b। हम z भी ले सकते थे, हमारी इक्वेशन बन जाती pz = az प्लस में b। हम अपना वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन उसके हिसाब से बनती चली जाएगी, जिसके अंदर हमारे तीन एलिमेंट्स हैं, एक है a, एक है x और एक है b। अब हम इनको समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉलिनोमियल की डेफिनेशन तीन चीज़ों से बनी है, वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म। जो हमारा a है वो कोएफिशिएंट है और जो हमारा x है वो हमारा वेरिएबल है एंड जो हमारा b है वो हमारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। अब वेरिएबल क्या होता है, x, y, z, जिसमें हमारी इक्वेशन बनेगी, जिस वन वेरिएबल में हमारी इक्वेशन बनेगी वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा। इस इक्वेशन में हमारा वेरिएबल था x, इसके हम अगर और एग्जांपल्स लेते हैं तो हमारे x, y, z ये हमारे वेरिएबल्स हैं। एंड कोएफिशिएंट क्या है, कोएफिशिएंट होता है वेरिएबल के साथ का वैल्यू। बहुत ही इजी भाषा में मैंने आपको बताया कि वेरिएबल क्या है और फिर देन कोएफिशिएंट क्या है। कोएफिशिएंट हमारा वेरिएबल के साथ का वैल्यू, ये हमारा वेरिएबल था और ये हमारा कोएफिशिएंट हो जाएगा क्योंकि ये वेरिएबल के साथ वैल्यू आ रही है। देन कांस्टेंट टर्म, एक ऐसा नॉर्मल न्यूमेरिक वैल्यू जिसके साथ ना ही कोएफिशिएंट आ रहा है और ना ही वेरिएबल आ रहा है, वो जस्ट वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही है। ये हमारा डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन था। हम एक एग्जांपल लेते हैं फुल फ्लेज। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं एग्जांपल 2x प्लस में 6। अब मैंने आपको तीन चीज़ें बताई, वेरिएबल, कोएफिशिएंट एंड आपका कांस्टेंट टर्म। इस इक्वेशन में जो हमारा x है वो है वेरिएबल, जो हमारा 2 है वो है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल के साथ का वैल्यू, साथ में है ना ये दोनों, तो साथ का वैल्यू। बचा हमारा 6 क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट टर्म, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल जुड़ा हुआ नहीं है। ये हमारी डेफिनेशन थी जो हमने समझी। अब हम मूव करते हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था इस चैप्टर का। उसके बाद हम मूव करते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के ऊपर। इसको रहने देते हैं इतना। हाँ, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था।
अब हम देखते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसके लिए हम पहले समझेंगे कि डिग्री क्या है। तो व्हाट इज डिग्री? डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 4x² प्लस में 3x प्लस में 6। अब इसमें वेरिएबल्स क्या है? हमारा यहाँ पे भी वेरिएबल दिया है, हमारा यहाँ पर भी वेरिएबल दिया है। यहाँ x है, यहाँ x² है। यहाँ पे हम डिग्री 1 मान सकते हैं बिकॉज a की पावर 1 इज इक्वल्स टू a। बात सेम है। हम देख रहे हैं हाईएस्ट पावर, यहाँ पावर 1 है एंड यहाँ पर पावर हमारी 2 है। तो जो डिग्री हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी 2, क्योंकि हमें हाईएस्ट लेना है। पावर तो यहाँ भी दी है, यहाँ भी दी है, बट हमें तो हाईएस्ट पावर लेनी है ना, तो डिग्री हमारी 2 हो जाएगी। और एग्जांपल्स लेते हैं, मोर एग्जांपल्स। 46x4 प्लस में 5x³ माइनस में 6। सेकेंड 36x²। फोर्थ थर्ड 111 x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 5 प्लस में 3x³ प्लस में 2x² प्लस में 1। अब इसमें आपकी डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर विच इज 4। यहाँ पे 4, यहाँ पर आपकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। ये रही हाईएस्ट पावर, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म दिया हुआ था। देन एक इक्वेशन ये रही 111 x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 5 3x³ प्लस 2x² प्लस 1। इसमें आपकी डिग्री हो जाएगी, क्या हो जाएगी? 5 हो जाएगी। हाईएस्ट पावर हमारे पास यहाँ पे 5 दी हुई है, हेंस इट्स डिग्री इज 5। साथ ही हम पढ़ेंगे कि लास्ट क्लास में मैंने पॉलिनोमियल्स के टाइप्स के बारे में बताया था, जिसके अंदर हमने पॉलिनोमियल्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक हमारा टर्म्स था और एक हमारा डिग्री था। तो जो टर्म्स था उसको हमने फिर से 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल के अंदर सिंगल टर्म था, एग्जाम्पल 2x, एग्जाम्पल 5, ठीक है। फिर हमने पढ़ा बाइनोमियल, 2 टर्म्स, जिसके अंदर 2 टर्म्स थी। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 3, 2 टर्म्स आ गई ना, एक टर्म 2x² हो गई, एक टर्म 3 हो गई, जिसको हमने ऐड किया। ऐड कैसे किया? प्लस का साइन लगा के, विच इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन यूज़ किया हमने उस पर। देन हमने पढ़ा ट्राइनोमियल, जिसके अंदर हमारी 3 टर्म्स आती थी। फॉर एग्जाम्पल 2x² प्लस 3x प्लस में 3। अनदर एग्जाम्पल 4x² प्लस में 3 प्लस में x। तो 3 टाइप्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, विच इज़ बाइनोमियल, मोनोमियल, ट्राइनोमियल। एंड दूसरा पार्ट हमने पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री क्या है मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड उसमें हमने 3 सब टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारी डिग्री जाती है इक्वेशन की, वो 1 जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 3 या नॉर्मल 2x, जिसमें x की पावर 1 है। x की पावर 1 को हम नॉर्मल x लिख सकते हैं। देन हमने सेकंड पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक, जहाँ पे वर्ड आ जाता है क्वाड्रेटिक, वहाँ आपको स्क्वायर करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन आएगी 2x² प्लस 3x²। देन हमने पढ़ा था थर्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिसके अंदर हमारी हाईएस्ट डिग्री जाएगी 3। लीनियर में हाईएस्ट डिग्री जाएगी 1, क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री जाएगी 2 एंड क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री जाएगी आपकी 3। ये हमारे डिग्री का छोटा सा इंट्रोडक्शन था, जिसके अंदर हम अभी एक और चीज़ पढ़ेंगे। अभी हमने डिग्री पढ़ा। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। अब इसका ना एक रूल है। क्या रूल है? द पावर, या फिर हम कह सकते हैं द डिग्री इज ऑलवेज बी अ होल नंबर। होल नंबर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, पहले हम समझते हैं कि हमारे होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स हमारे क्या होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक जाता है।
यानी कि इसके अंदर क्या हमारी नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं? नहीं आ रही। क्या इसके अंदर हमारा डेसिमल पार्ट आ रहा है? डेसिमल पार्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। क्या हमारा इसमें फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है? नहीं आ रहा। ये चीज़ आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाई जाएगी। ये चीज़ ठीक है, आपकी जो पावर होगी वो हमेशा होल नंबर में होगी। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्स स्क्वायर। क्या ये आपका पॉलिनोमियल बनेगा? इसका डिग्री 2 दिया है, क्या 2 होल नंबर है? यस, ये आपका पॉलिनोमियल होगा। देन सेकेंड, ये फर्स्ट था। देन सेकेंड, अगर मैं आपको बोलूँ रूट एक्स, अब रूट एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स की पावर 1/2, ये रूट है तो 1/2 बन जाएगा। बट 1/2 इज नॉट अ होल नंबर, 1/2 इज अ फ्रैक्शन पार्ट, हाफ पार्ट फ्रैक्शन पार्ट है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि जो हमारी डिग्री मस्ट बी इन होल नंबर फॉर्म। थर्ड ले लेते हैं, सपोज हमारे पास x की पावर दी हुई है 0.3 डेसिमल, दिस इज नॉट अ होल नंबर, देन इट इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। इसी तरीके से x की पावर अगर आपको 1/x दिया है, 1/x दिया है, तो क्या ये आपका पॉलिनोमियल होगा? आप बोलोगे कि मैम हाँ हो जाएगा, x की पावर 1 है, बट ऐसा नहीं होता। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अपॉन में कोई चीज़ दी है, इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। 1/x का उल्टा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। जो नीचे पावर 1 दी थी, तो वो जब इसको उल्टा कर देंगे, जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो जो उसकी पावर के आगे माइनस का 1 लग जाएगा। अनदर एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। अगर ये होता 1/x², फिर से यही प्रोसेस रिपीट होगा। इसको हम x कर देंगे और इसकी पावर को हम ऊपर लेके गए हैं, इस नंबर को रेसिप्रोकेट किया है, तो जो इसकी पावर होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। तो ये भी हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं है। पॉलिनोमियल्स हमेशा इसी फॉर्म में होंगे। पॉलिनोमियल्स जो होंगे आपके, वो फॉर्म होगी आपकी जिसके अंदर आपके होल नंबर्स आते हो, यानी कि 0 आता हो, 1 आता हो, 2 आता हो, 3 आता हो, इनफाइनाइट तक। एक और एग्जांपल, x की पावर 0, क्या ये पॉलिनोमियल होगा? हाँ होगा। x की पावर 0 आ रहा है ना होल नंबर में, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल हो जाएगा। और x की पावर 0 कितनी होती है? x की पावर 0 आपकी हो जाएगी 1, देन ये आपका कांस्टेंट टर्म बन जाएगा। तो आज हमने पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा था, जिसके अंदर हमारे 2 टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, इंट्रोडक्शन एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने इक्वेशन बनाई थी ax + b, जिसके अंदर हमने कोफिशिएंट, कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। एंड देन हमने लास्ट क्लास के क्वेश्चंस को, टॉपिक्स को रिवाइज किया, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड डिग्री के ऊपर बेसिस था। एंड फिर हमने आज डिग्री को समझा कि डिग्री क्या है, और उसका इन डिटेल हमने समझा कि डिग्री एक्चुअल में होती क्या है, उसको वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, उसमें कौन सी पावर लगेगी, होल नंबर्स में होगी, वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, वो डेसिमल में नहीं हो सकती है, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती है। तो ये था हमारे आज की क्लास का टॉपिक। ये जो 2 टॉपिक्स बच जाते हैं, इसको हम करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और वेट कीजिए नेक्स्ट पार्ट का। एंड सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, stay connected with Success Academy, keep growing, keep learning and watch our YouTube channel Success Academy for more parts.